आइए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस नोटिफिकेशन को डिकोड करने वाले हैं, वो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। हम बात कर रहे हैं मोस्ट अवेटेड यूपी कोऑपरेटिव बैंक वैकेंसी 2026 की। सोर्स मटेरियल के बेसिस पर आज हम इस पूरे अपॉर्चुनिटी ब्लूप्रिंट को गहराई से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2085। पूरे इंडिया से कैंडिडेट्स के लिए कुल 2085 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। बैंकिंग सेक्टर में, वो भी किसी एक स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक में, एक साथ इतनी वैकेंसीज आना, ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हजारों एस्पिरेंट्स के लिए एक सॉलिड गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का गोल्डन चांस है। लेकिन सवाल ये है कि ये वैकेंसी इतनी स्पेशल क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात, ये एक 100% सिक्योर गवर्नमेंट जॉब है जो सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के रेगुलेशंस के अंडर आती है। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबीपीएस या एसबीआई जैसे रेगुलर बैंक एग्जाम्स के कंपैरिजन में यहाँ कंपटीशन काफ़ी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, इसका फोकस सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मतलब जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ सोसाइटी के लिए कुछ करने का बेहतरीन मौका। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम टाइमलाइन और एलिजिबिलिटी देखेंगे, फिर पोस्ट कैटेगरीज और सैलरीज की बात करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिकोड करेंगे। और आखिर में जानेंगे कि सोर्स के अकॉर्डिंग तैयारी के लिए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन और एलिजिबिलिटी की। देखिए, डेट्स बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन विंडो 25 अप्रैल से खुल चुकी है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 मई। ये बहुत ही क्रूशियल टाइमलाइन है। लास्ट मोमेंट पर अक्सर सर्वर डाउन होने जैसी दिक्कतें आती हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि टाइम रहते फॉर्म भर दिया जाए। अब एलिजिबिलिटी को समझते हैं। ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी इंक्लूसिव है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज लिमिट 21 से 40 साल है। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि क्या दूसरे स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल। बिहार, एमपी, हरियाणा या किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स कोटा और एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 15 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। आगे बढ़ते हैं पोस्ट कैटेगरीज और उनके सैलरी स्ट्रक्चर की तरफ। अब आते हैं सबसे अट्रैक्टिव पार्ट पर, यानी सैलरी। यहाँ 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 में मैनेजर लेवल के पद हैं जो 11-11 में आते हैं। इनका बेसिक पे भले ही 44,900 रुपये हो, लेकिन डीए, एचआरए और बाकी अलाउंसेस जोड़कर स्टार्टिंग सैलरी ही 90,000 के पार चली जाती है। और सोर्स की माने तो सिर्फ 2 साल की सर्विस के बाद ये 1 लाख रुपए प्रति महीने को क्रॉस कर सकती है। वहीं कैटेगरी 2 यानी जूनियर मैनेजर की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 85,000 रुपये है। और कैटेगरी 3 जिसमें क्लर्क, कैशियर और जेई आते हैं, उनकी सैलरी उनके लेवल के हिसाब से 35,000 से 56,000 रुपये तक जाती है। मतलब पे स्केल बहुत ही शानदार है। पर यहां सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत बड़ा कैच है। कैटेगरी 1 और 2 यानी जो मैनेजर लेवल की पोस्ट्स हैं, उनके लिए इंटरव्यू क्लियर करना मस्ट है। लेकिन ध्यान दीजिए, कैटेगरी 3 जिसमें क्लरिकल, कैशियर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हैं, वहां कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जी हां, सीधा एग्जाम क्लियर करो और सिलेक्शन पक्का। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैनेजर और जूनियर मैनेजर के लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट कंपल्सरी है। लेकिन जरा यहां फोकस लीजिएगा। सबसे ज्यादा नजरें जिस पोस्ट पर हैं वो है असिस्टेंट कैशियर। इसमें अकेले 887 वैकेंसीज हैं। इसके लिए बस ग्रेजुएशन में 50 से 55% मार्क्स और एक CCC यानी सीसी सर्टिफिकेट चाहिए। जिनके पास टाइपिंग स्पीड या ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, उनके लिए ये पोस्ट एकदम परफेक्ट टारगेट है। चलिए अब समझते हैं कि इन पोस्ट के लिए एक्चुअल सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। ये पूरी जर्नी मेनली 4 स्टेप्स में डिवाइड की गई है। स्टेप 1 है प्री एग्जाम, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद टोटल वैकेंसीज के 15 गुना टॉप कैंडिडेट्स को स्टेप 2 यानी मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। असली मेरिट इसी मेंस एग्जाम से डिसाइड होगी। फिर स्टेप 3 में कुछ स्पेसिफिक पोस्ट्स के लिए स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होगा। और फाइनली स्टेप 4 में होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। कट ऑफ क्लियर करने के लिए पढ़ना क्या है? प्री एग्जाम का स्ट्रक्चर काफी बैलेंस्ड है। 100 मार्क्स के लिए 100 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। इसमें मैथ और रीजनिंग के 35-35 सवाल हैं और लैंग्वेज के 20 सवाल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है।
टिपिकल जनरल स्टडीज की जगह यहाँ 10 मार्क्स के लिए कॉपरेटिव अवेयरनेस पूछी जाएगी, यानी बैंकिंग ऑपरेशंस की नॉलेज। और हाँ, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्के बिल्कुल नहीं चलेंगे। वहीं अगर क्लरिकल पोस्ट्स के मेंस एग्जाम की बात करें तो गेम थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहाँ 200 मार्क्स के लिए 120 सवाल होंगे। इसमें मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज के साथ साथ कंप्यूटर और जनरल स्टडीज भी ऐड हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हर सेक्शन 20-20 मार्क्स का है, इसलिए वेटेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसे मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब जो लोग इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए यहाँ एक मैसिव एडवांटेज है। उनके टेक्निकल मेंस एग्जाम में फाइनल स्कोर का पूरे 60% हिस्सा सीधे उनके कोर टेक्निकल सब्जेक्ट से आएगा, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल या आईटी। ये सच में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसकी पढ़ाई तो कैंडिडेट्स पहले ही अपने कॉलेज में कर चुके होते हैं। टेक्निकल मेंस के बाकी बचे 40% हिस्से का ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। टोटल 80 मार्क्स में से मैथ 20, कॉपरेटिव अवेयरनेस 20, जनरल स्टडीज 15 और लैंग्वेज 10 मार्क्स की होगी। मतलब साफ है, अगर कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो इस बचे हुए 40% वाले सेक्शन में बस एक स्मार्ट स्टडी करके सिलेक्शन पक्का किया जा सकता है। अब ये कॉपरेटिव अवेयरनेस और जीएस में पढ़ना क्या है? सोर्स में इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक चेकलिस्ट दी गई है। इसमें यूपी का कॉपरेटिव स्ट्रक्चर, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, एनपीए, बेसल नॉर्म्स और कैपिटल मार्केट्स जैसी चीजें शामिल हैं। जीएस के लिए यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पर अच्छे से कमांड बनानी होगी। चलिए अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिसोर्सेज क्या-क्या अवेलेबल हैं। हमारा सोर्स मटेरियल, जो मालवीय क्लासेस के यूट्यूब चैनल से लिया गया है, उनकी तरफ से काफ़ी कॉन्फिडेंट क्लेम पेश करता है। उनका दावा है कि वो एक ऐसा लाइव बैच लेकर आए हैं जो 100% स्टडी सपोर्ट की गारंटी देता है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। उनका विजन एजुकेशन को रिवॉल्यूशनरी बनाना है। आइए न्यूट्रल होकर देखते हैं कि इस बैच में टेक्निकली क्या-क्या ऑफर किया जा रहा है। सोर्स के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम का नाम विजय बैच रखा गया है। इसमें बायलिंगुअल लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स, ई बुक्स और स्मार्ट स्टडी प्लान्स मिलेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे स्टैंड आउट फीचर हाईलाइट किया गया है वो है इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट फ्यूचर में एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स भी देता है तो उसे बार बार कोई नया बैच नहीं खरीदना पड़ेगा। प्राइसिंग की बात करें तो सोर्स में क्लियरली मेंशन है कि इस बैच का स्टैंडर्ड प्राइस 1998 रुपीस है। हालांकि उन्होंने 48 आवर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कोड M12 भी प्रमोट किया है, जिसे यूज करने पर यह बैच 796 रुपीस में मिल जाएगा। ये डेटा हमने सीधे सोर्स वीडियो से लिया है। तो आज के इस एनालिसिस में हमने यूपी कोऑपरेटिव बैंक की इस बम्पर वैकेंसी को पूरी तरह से डीकोड कर लिया है। बेहतरीन सैलरी, कम कंपटीशन और आरबीआई से रेगुलेटेड एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब। अब सारा डेटा और सिलेबस आपके सामने है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है, क्या 2026 की ये लो कंपटीशन और हाई यील्ड अपॉर्चुनिटी एक परफेक्ट करियर ब्लूप्रिंट में फिट बैठती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।